आज के लेक्चर में हम चैप्टर 14 सर्कल की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14A का हमें 8th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 8th क्वेश्चन में क्या है? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC is inscribed in a circle when AB is equal to AC is equal to 20 centimeter and BC is equal to 24 centimeter. Find the radius of the circle. देखिए, पहले हम बनाते हैं सर्कल। ये हो गया सर्कल। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जो इनस्क्राइब इन अ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर है। ट्रायंगल ABC हमारा सर्कल के अंदर बना हुआ है। इनस्क्राइब इन अ सर्कल यानी सर्कल के अंदर बना हुआ है एक ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं ABC। ये है ABC एक ट्रायंगल, और ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी इसमें दो साइड इक्वल है। कौन कौन से इक्वल है? AB और AC। AB और AC इक्वल है 20 सेंटीमीटर के। AB और AC 20 सेंटीमीटर के, और BC कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये हो गया। हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हमारा ट्रायंगल ABC जो है, ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए, हम चैप्टर जो ट्रायंगल पढ़ रहे थे वहां पर आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं। ये 20, ये 20, ये 24, वहां पर प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो तो इक्वल साइड है, इक्वल साइड के बीच वाला वर्टेक्स, इक्वल साइड से बीच वाला वर्टेक्स से जो हम एल्टीट्यूड बनाएंगे वही एल्टीट्यूड मीडियन होगा। मतलब एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ये सेम साइड होती हैं, इक्वल साइड्स, उनके बीच वाले वर्टेक्स से हम जो लाइन खींचते हैं यही एल्टीट्यूड होगा और यही मीडियन होगा। समझ में आया? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये मीडियन है, यानी ये क्या करेगा? BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यहाँ अगर हम O मान लें, इसको, इस पॉइंट को O मान लें, पूरा 24 है, BO हो जाएगा 12, OC हो जाएगा 12। ये आया समझ में? ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पर हम इस ट्रायंगल को अगर देखें, AOC को, कौन सा ट्रायंगल? AOC, ये वाला ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है, और बची हुई दो साइड में किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर मान लेते हैं। यहाँ से हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से क्या करेंगे? हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। h क्या है? 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 का स्क्वायर। b क्या है? 12 का स्क्वायर। और p हमें निकालना है। ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस इंटू एक बार माइनस। ये हो गया। प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32, माइनस करेंगे आ जाएगा 8। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 8, तो 2 जा 4, 8 जा 32 इंटू 8 इज इक्वल टू p का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ये हो गया। अब इधर 2 है तो हम क्या करेंगे? 2 2 का पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर, एक पेयर। ये यहाँ से 2 और 8 बाहर, 2 8 बाहर आ गया। p की वैल्यू क्या आ गई? 8 2 जा 16, p की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। p की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। और p क्या था हमारा? AO, ये हमारा था 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक आया समझ में? हमने ये कैसे सॉल्व किया? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने ये सब निकाल लिया।
ये AO की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। देखिए अब इस फिगर में आइए, यहाँ पर देखिए ये जो सर्कल है इस सर्कल में पहले तो हम बना लेते हैं AO, ये हो गया। AO कितना है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए इस सर्कल का रेडियस होगा, यानी सेंटर कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा सेंटर। क्यों इस पॉइंट पर ही क्यों होगा, यहाँ भी सेंटर हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ पर ही क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए जो हम फर्स्ट थ्योरम सर्कल की पढ़े हैं वहां से क्या पता चला है हमें, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर जो होता है सर्कल का वो, और BC क्या दिख रहा है आपको, BC कॉर्ड है। क्या है ये, BC कॉर्ड है ना। तो जो कॉर्ड होता है और सेंटर, कॉर्ड और सेंटर की जो डिस्टेंस नापते हैं, कैसे नापते हैं हम, 90 डिग्री पे ऐसे ही नापते हैं ना। और वो हमें पहले से है पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में कि यहाँ पर है हमारा 90 डिग्री, यहाँ पर ये हो गया, यानी ये सेंटर ऑफ अ सर्कल इसी AO की लाइन पर होगा। इतना समझ में आया। अब देखिए ये हमारा बन गया, और BO को ज्वाइन करेंगे, ये BO क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेडियस। सेंटर से जो हम लाइन खींचते हैं सर्कल को टच करें उसे क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रेडियस, BO हो गया रेडियस। और अच्छा ये जो है यहाँ पर हम O लिख चुके हैं इसलिए यहाँ पर P कर देते हैं, यहाँ पर पहले हम O लिख चुके हैं इसलिए यहाँ पर P लिख रहे हैं। तो BP कितना है, R है, यानी रेडियस है। BO अभी हमने निकाला 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12, OC हो गया 12। यहाँ तक समझ में आया। AP कितना है, AP है हमारा रेडियस, सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है, यानी AP भी हो गया रेडियस। और हमें AO की वैल्यू पता है, क्या है 16 सेंटीमीटर। AO की जगह क्या लिखेंगे, AP प्लस PO, क्या लिखेंगे, AP प्लस PO, ये है हमारा 16। AP कितना है, R है। PO कितना हो जाएगा, ये प्लस में उधर गया माइनस में, यानी PO हो गया हमारा 16 माइनस R। PO कितना हो गया 16 माइनस R, ये हो गया। अब इस ट्रायंगल BPO को देखिए, कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90, ये O, ये P, ये B। BP है R, PO है 16 माइनस R, और ये कितना है 12। अब इस वाले ट्रायंगल से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया। यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रेडियस निकालते हैं। अब हम निकालते हैं रेडियस। तो इस ट्रायंगल को हमें देखना है, ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, बची हुई दो साइड में किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है, r है, यानी r का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 16 माइनस r, यानी 16 माइनस r का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी r का स्क्वायर माइनस 16 माइनस r का स्क्वायर, और इधर लिखा है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। क्या होता है 144। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस इंटू एक बार माइनस, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस करते हैं, फिर एक बार माइनस करेंगे। ये चीज समझ में आया। एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए हैं, तो जब माइनस करेंगे तो r माइनस
16 माइनस आर, ये हो जाएगा। फिर ब्रैकेट खोलेंगे, r माइनस 16 माइनस माइनस प्लस r, ये हो जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से माइनस आर प्लस आर कैंसिल, इधर बचा 16 इंटू, यहाँ r प्लस आर हो गया 2r और ये हो गया माइनस 16 इज इक्वल टू 144 हो गया। 16 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 144 अपॉन 16, इधर 2r माइनस 16, 2 8 टाइम्स 2 7 2, 8 9 जा 72, क्या आ गया 9 आ गया। अब देखिए 2r माइनस 16 इज इक्वल टू 9 है, माइनस 16 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इधर हम ले जाते हैं, क्या हो गया प्लस 16, और 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 हो गया। तो 2r इज इक्वल टू 25, r ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 12.5। r की वैल्यू क्या आ गई 12.5 सेंटीमीटर। समझ में आया, रेडियस क्या आ गया 12.5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन है हमारा, PQR is an isosceles triangle inscribed in a circle. Calculate the radius of a circle if PQ is equal to PR is equal to 50 centimeter and QR is equal to 60 centimeter. जो हमारा 8th क्वेश्चन है, सेम ये 9th वाला भी है, उसी तरीके से हमें करना है। क्या करेंगे, पहले हम सर्कल बना लेते हैं। ये बन गया हमारा सर्कल, और PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर बना हुआ है। सर्कल के अंदर है तो हम सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना लेंगे। ये हो गया PQR। PQ और PR इक्वल है, PQ और PR दोनों 50-50 सेंटीमीटर के हैं। QR कितना है 60 सेंटीमीटर का है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल को बाहर बना लेना है। ये बन गया, ये P, ये Q, ये R, ये 50, ये 50 और ये 60, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, दो इक्वल साइड के बीच वाले वर्टेक्स से हम जो एल्टीट्यूड खींचेंगे वही एल्टीट्यूड हमारा मीडियन भी होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा, यहां पर इसका नाम दे देते हैं A, PA। PA हमारा एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी। एल्टीट्यूड है यानी यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, मीडियन है यानी जिस लाइन पर ये गिरेगा उस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। QR पर है यानी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, ये पूरा 60 तो ये 30, ये 30, तो QA कितना हो गया, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब यहाँ से इस ट्रायंगल को देखिए, PQA को, इस ट्रायंगल से हम PA की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, दोनों साइड में से किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लेना है। पाइथागोरस थ्योरम होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h क्या है 50 सेंटीमीटर इन 50 का स्क्वायर, p क्या है हमें निकालना है, b है 30 सेंटीमीटर, ये हो गया। ये प्लस में इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये हो गया। यहाँ ये हो जाएगा 1600, ये स्क्वायर में इस साइड जाएगा अंडर रूट, ये हो गया। 1600 है, इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 40, 40 इंटू 40, तो क्या होगा यहाँ से 2 का पेयर बनेगा और एक नंबर बाहर, यानी P की वैल्यू क्या हो गई 40 सेंटीमीटर। P की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, यानी PA आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर। क्या आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया। यहाँ पर भी हम PA बना लेते हैं, ये है
क्यू ए है हमारा 30 सेंटीमीटर, पी ए है 40 सेंटीमीटर। अब हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है। देखिए जो हम फर्स्ट थ्योरम पढ़े हैं सर्कल की, वहां से हमें पता है ये कॉर्ड, ये क्यू आर कॉर्ड है ना, कॉर्ड है एक लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे, एक यहाँ पर टच कर रही है, एक बार यहाँ पर टच कर रही है, तो ये क्यू आर हो गया कॉर्ड। अब ये कॉर्ड सेंटर से जब नापेंगे, सेंटर ऑफ अ सर्कल से, सेंटर ऑफ अ सर्कल से, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल और कॉर्ड कैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं, 90 डिग्री से डिस्टेंस निकालते हैं। इसलिए ये ओ ए क्या हो गया हमारा, कॉर्ड और सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया। समझ में आया? क्यू और ओ ये क्या हो जाएगा, रेडियस, क्या हो जाएगा, रेडियस। ओ से पी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। समझ में आया ना? सेंटर से जो सर्कल को जहां जिस बाउंड्री पर टच करे, ये है हमारा सर्कल, ये सेंटर, सेंटर से जहां पर भी ये टच करे, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर हो जाएगा। ये नहीं, ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर टच करना चाहिए, तो ये रेडियस हो जाएगा। सेंटर से सर्कल तक टच कर रही है तो रेडियस, सेंटर से सर्कल तक टच कर रही है तो रेडियस हो गया। ये आया। अब देखिए इस ट्रायंगल क्यू ओ ए को देखिए, क्यू ओ ए को, क्यू ए है 30, क्यू ओ है आर, ओ ए हम निकाल लेते हैं। देखिए पूरा यहाँ पर पी ए कितना है, 40 सेंटीमीटर, पी ए कितना है, 40 सेंटीमीटर। पी ए किससे बना हुआ है, पी ए है पी ओ प्लस ओ ए, पी ए क्या है, पी ओ प्लस ओ ए, पी ओ प्लस ओ ए है 40 सेंटीमीटर। पी ओ कितना है, पी ओ आर है, रेडियस है वो, ये हो गया। ओ ए हमें निकालना है, ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस, ओ ए कितना आ गया, 40 माइनस आर, ये हो गया। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूज, बची हुई दो साइड में किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। h क्या है, r है यानी रेडियस, p क्या है 30 का स्क्वायर, b क्या है 40 माइनस r का स्क्वायर, ये हो गया। ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, आर आर वालों को एक तरफ रखेंगे तो ये हो गया। इधर बचा 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 0 को 2 बार यानी 900। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस इंटू एक बार माइनस। प्लस करेंगे तो आर प्लस 40 माइनस आर, माइनस करेंगे तो आर माइनस 40 प्लस आर, क्या कर रहे हैं, माइनस, यानी आर माइनस 40 माइनस आर कर रहे हैं। माइनस करेंगे आर प्लस माइनस माइनस 40 माइनस माइनस प्लस आर, ये हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम प्लस आर माइनस आर कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ आर बचा, सॉरी सिर्फ 40 बचा। यहाँ पर क्या बचा, आर प्लस आर 2r माइनस 40, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 900, ये 40 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। 0 से 0 कैंसिल, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 45 यानी 45 बाय 2 आया, क्या आया 45 बाय 2, या इसको और सिंपलेस्ट में लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 4.5 22.45 2 r माइनस 40 इज इक्वल टू 22.5 आ गया। अब देखिए ये 2r माइनस 40 है, उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस जब करेंगे तो क्या आएगा
62.5 क्या आएगा? 62.5 आएगा। 2r इज इक्वल टू 62.5। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? r इज इक्वल टू 62.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा। यहाँ से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6 1, फिर ये 0.25, रेडियस कितना आ गया? 31.25 सेंटीमीटर। समझ में आया? इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना था? रेडियस ऑफ अ सर्कल, और रेडियस आ गया 31.25, यहाँ पर लिख लीजिएगा सेंटीमीटर, 31.25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। 10th क्वेश्चन है हमारा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर भी हमें सर्कल का रेडियस निकालना है। पहले हम बनाते हैं डायग्राम। ये है हमारा सर्कल, यहाँ पर क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, वो इस सर्कल के अंदर है, इनस्क्राइब यानी इसके अंदर बना हुआ है। ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। सारी साइड 6 सेंटीमीटर की है। अब क्या बना? ये इक्विलेटरल। अभी 2 क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं उसमें क्या था? आइसोसेलेस था, तो अब इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले हम बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को बाहर, ये ए, बी और ये सी, ये 6, ये 6, ये 6। अब अगर आपने चैप्टर ट्रायंगल पढ़ा है तो वहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों एक ही होता है, मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों एक होता है। तो यहाँ से हम मीडियन अगर बनाते हैं तो ये एल्टीट्यूड भी होगा और मीडियन भी होगा। इसको डी अगर माने तो एडी हमारा एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों होगा। एल्टीट्यूड होगा यानी 90 डिग्री, मीडियन होगा यानी जिस साइड पर होगा उस साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। पूरा 6 है 2 पार्ट्स में, यानी बी डी 3, डी सी 3, ये हो गया। इस ट्रायंगल ए बी डी में ए बी पता है, बी डी पता है, ए डी हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड बी डी और ए डी में से किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया। h क्या है? 6, b कितना है? 3 का स्क्वायर, और p हमें निकालना है। ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर 36 ले लें, ये प्लस में इधर गया माइनस, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 36 माइनस 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27। क्या हो जाएगा? 27 ऐड करते हैं 9 7, सही है। तो कितना आया हमारा? 27 आ गया। अब देखिए इधर स्क्वायर है, इस साइड जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ये हो गया 27। 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जे 9, 3 जे 27। क्या करेंगे? 2 2 का पेयर बनाएंगे, ये पेयर बना, यहाँ से एक नंबर बाहर, और ये अंडर रूट 3 ही रहा आएगा। तो यहाँ से हमारी AD की वैल्यू क्या आ गई? AD की वैल्यू आ गई 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 हो गया AD। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, ये हो गया AD, BD कितना है? 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। और AD की वैल्यू अभी हमने निकाला, क्या आई? 3 अंडर रूट 3। अब देखिए ये BC क्या है? यहाँ पर BC है हमारा कॉर्ड,
और सेंटर ऑफ अ सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री पर। यानी यहाँ पर होगा हमारा सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, क्योंकि यहाँ से और कॉर्ड के बीच में यही लाइन है 90 डिग्री, यानी इसी लाइन पर होगा हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल। हो गया ये। इसको हम ले लेते हैं O, तो यहाँ बी ओ क्या हो गया, रेडियस, ओ ए क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर AD की वैल्यू हमें पता है क्या आई, 3√3i। AD की वैल्यू 3√3i। AO क्या लिखा है, R लिखा है। AD होगा हमारा AO प्लस OD, AO प्लस OD हो गया हमारा AD, ये हो गया। AO की वैल्यू R प्लस OD, R प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो OD क्या आ गया, 3√3 माइनस R। OD क्या आ गया, 3√3 माइनस R। इस BOD को हम अलग से बना लें अगर, ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर BO क्या है, R है, OD क्या है, 3√3 माइनस R, BD पता है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, बची हुई दो साइड में किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम, ये हो गया। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। H क्या है, R, P क्या है, 3√3 माइनस R, और B क्या है हमारा 3, ये हो गया। ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो R माइनस 3√3 माइनस R का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस इंटू एक बार माइनस। प्लस करेंगे R प्लस 3√3 माइनस R, प्लस किए, फिर माइनस करते हैं तो R माइनस, ये हो गया। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, R माइनस 3√3 माइनस माइनस प्लस R, ये हो जाएगा हमारा। समझ में आया। और यहाँ पर देखिए R और R कैंसिल, इधर बचा 3√3, ये हो गया। यहाँ R प्लस R हो जाएगा 2R माइनस 3√3 इज इक्वल टू 9, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। 3 3 जा 9 हो गया, क्या हो गया, 3 3 जा 9। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, 3/√3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √3 इंटू √3 हो जाता है 3, क्या होता है 3, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो 3 की जगह हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे डिवाइड में है √3, 2R माइनस 3√3 हो गया। ये ऊपर नीचे कैंसिल, क्या बचा, √3 बचा, क्या बचा, √3। अब इसको इधर लिखते हैं, तो ये यहाँ पर क्या बचा हमारा, 2R माइनस 3√3 इज इक्वल टू √3, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3√3, प्लस करेंगे 1 प्लस 3 4 √3, ये हो गया। ये प्लस माइनस करना आता है ना, रैशनल और इरेशनल में हम पढ़े हैं। ये हो गया 3 + 1 4 √3 हो गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा डिवाइड में, 2 2 हो गया, रेडियस आ गया 2 √3। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या आ गया, 2 √3। समझ में आया, ये चीज आया। अब देखिए यहाँ रेडियस हम ये भी लिख सकते हैं 2 √3, और इसको हम यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे,
रेडियस हम 2√3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या √3 की वैल्यू निकाल करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हम रेडियस की वैल्यू लिख सकते हैं। √3 क्या होता है? 1.732 कुछ करके है, तो यहाँ पर रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेडियस आ जाएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए, यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी सही है, नोट कर लीजिए इसको। 11th क्वेश्चन है हमारा, AB is the diameter of a circle, P is a point on it such that AP is equal to 24 and PB is equal to 6. Find the length of shortest chord through P. क्या करना है? पहले हमें सर्कल बनाना है। ये हो गया हमारा सर्कल। यहाँ कह रहा है AB is the diameter of a circle. AB क्या है? डायमीटर है। ये सेंटर, ये हो गया हमारा डायमीटर AB। और कह रहा है P is a point on it, यानी AB पर P एक पॉइंट है, such that AP is equal to 24 सेंटीमीटर। तो P एक ऐसा पॉइंट है such that AP is equal to 24 सेंटीमीटर, और PB कितना है? ये PB है हमारा 6 सेंटीमीटर। AP है 24, PB है 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से देखिए AB को क्या लिखेंगे हम? AP प्लस PB, AP प्लस PB। AP कितना है? 24 और PB है 6, ये हो गया 30, यानी डायमीटर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 15। डायमीटर का आधा होता है रेडियस। डायमीटर अगर 30 है तो रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये पता है। डायमीटर क्या होता है? 2r, ये 2r है, 2 डिवाइड में, यानी रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए क्या कह रहा है आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉर्ड थ्रू P। P से हमें शॉर्टेस्ट कॉर्ड बनाना है, शॉर्टेस्ट कॉर्ड बनाना है। तो P से हम कॉर्ड बनाते हैं, ये एक कॉर्ड बन गया। P से हम क्या कर रहे हैं? कॉर्ड बना रहे हैं, कॉर्ड बन गया। कॉर्ड और सेंटर, ये सेंटर है, कॉर्ड और सेंटर, ये देखिए ये है हमारा कॉर्ड और ये है सेंटर। तो कॉर्ड और सेंटर से जब हम डिस्टेंस नापते हैं तो कैसे नापते हैं? 90 डिग्री में। कॉर्ड और ये सेंटर की जो ये वाली डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगी कॉर्ड से। और फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है? फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि जो ये कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड सेंटर से यहाँ 90 डिग्री होगा, तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट करेगा, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ ये और ये साइड इतना और इतना क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या करते हैं? रेडियस बनाते हैं। तो सेंटर से ये हो गया हमारा रेडियस, रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये हमें पता चल गया 15 सेंटीमीटर। ये वाली साइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये, इसको हम O ले लें, ये जो है इसको हम O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? O। AO हमारा हो गया रेडियस, OB हो गया रेडियस, OB भी हो गया रेडियस ना। सेंटर से जो लाइन टच करती है सर्कल तक उसे रेडियस। तो OB हो गया हमारा 15, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस क्या है? 15। OB को क्या लिखेंगे? OP प्लस PB, OP प्लस PB। OP कितना है हमें नहीं पता, PB हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, PB लिखेंगे 6। OP क्या आ जाएगा? 15 माइनस 6, कितना आ गया? 15 माइनस 6 9। OP क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। ये पार्ट है हमारा 9 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है 1 2 3 वर्टेक्स है, इसमें क्या हो जाएगा? इसको हम ले लेते हैं C।
तो ये OPC जो ट्रायंगल है इसको बाहर लिख लें, बना लें। 90 पे है हमारा P, 90 पर क्या है P है, फिर ये O और ये C। तो 90 के सामने यानी OC क्या है 15, OC है 15। OP अभी हमने निकाला 5, OP सॉरी 9, PC हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रायंगल में 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, बची हुई दो साइड में किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h क्या है 15 का स्क्वायर, p क्या है 9 का स्क्वायर, b क्या है हमें निकाल लेना। ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस प्लस करेंगे 24, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 6। इधर स्क्वायर में इस साइड जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। 24 को लिखेंगे 2 इंटू 6, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24। ये हो गया। अब क्या करना है 2 2 का पेयर बनाना है क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 का पेयर बन गया। यहाँ से गया हमारा 2 इंटू यहाँ से गया 6, तो b कितना आ गया 6 2 जा 12। ये b यानी PC कितना आ गया हमारा 12, PC कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? PC क्या आ गया 12, ये 12 सेंटीमीटर। और PC और इधर वाली साइड दोनों क्या होगा इक्वल, PC और ये इक्वल होगा यानी इधर भी 12 हो जाएगा। तो पूरा कॉर्ड कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का कॉर्ड 12 प्लस 12 यानी 24 हो जाएगा। कॉर्ड कितना आ गया, कॉर्ड आ गया हमारा 12 प्लस 12 यानी 24 सेंटीमीटर। क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। समझ में आया? नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।